हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिलाई से जुड़ी हुई बहुत ही काम की चीज़ बताऊंगी। इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग जब मार्केट से अस्तर खरीदते हैं तो दुकानदार हम लोगों को इस प्रकार से उसे मीटर हिसाब से नाप के उसे हम लोग को काट के देता है। उससे क्या होता है, हम लोग का अस्तर तो ऐसे तो देखने में सीधा लगता है, लेकिन धोने के बाद, आयरन के बाद वो तिरछा हो जाता है। इससे हम लोग का अस्तर बर्बाद होता है। और मैं अपने क्लास में या बुटीक में जिस प्रकार से यूज़ करती हूँ, अस्तर को फाड़ के यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, ये फाड़ते समय तो तिरछा दिखता है, लेकिन जब हम लोग इसको धो के यूज़ करते हैं तो ये एकदम सीधा बन जाता है। मैं आपको इसको करके बताती हूँ। जैसे मैं दोनों रंग का कपड़ा में से एक को फाड़ के दिखाऊंगी और एक को कैंची से काट के बताऊंगी। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये फाड़ा हुआ हिस्सा है, इसी साइड से मैं इसे फाड़ के बताऊंगी। इस प्रकार से सेंटीमीटर से इसे 1 मीटर नाप लेंगे। एक मीटर। ये जिस साइड से मैं फाड़ के यूज करती हूँ उसी साइड से इसे फाड़ के अलग रख लेती हूँ। और ये हरा वाला अस्तर में जिधर से मैं इसको फाड़ के यूज करती हूँ, ये उस साइड से नहीं लेके मैं जिधर से कैंची से काटा हुआ हिस्सा है, जो कि एकदम एक बराबर है, उधर से मैं इसको 1 मीटर नाप के काट लूंगी। जैसे कि हम लोग को दुकान में लेने से दुकानदार लोग इस प्रकार से देते हैं। इस प्रकार से 1 मीटर में फोल्ड करके इसे हम लोग इस प्रकार से काट के निकाल लेंगे। अब मैं ये दोनों बाल्टी में आधा बाल्टी पानी लेके दोनों को अलग अलग डुबा दूंगी। अस्तर को हमेशा अलग अलग कलर में, अलग अलग में डुबाना चाहिए। इससे एक का कलर दूसरे में नहीं लगेगा, नहीं तो अस्तर का रंग खराब हो सकता है। बहुत कोई तो इसे इस प्रकार से डुबा के इसे गाड़ के निकाल के तुरंत पसार देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि अस्तर कॉटन का होता है। इसमें पानी सोखने के बाद ये श्रिंक हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। और अगर हम लोग इस प्रकार से गाड़ के तुरंत सुखा के आयरन कर लेंगे तो ये बाद में भी ब्लाउज या सूट जो भी है उसको खराब कर सकता है। धीरे धीरे अगर हम लोग जितना बार धोएंगे, अस्तर श्रिंक होते रहेगा और हम लोग का सूट या ब्लाउज बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं इस दोनों अस्तर को रात भर के लिए डुबा के छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं इसको दोनों को सुखा के आयरन करके आप लोगों को बताऊंगी। हम लोग का अस्तर धुल के रेडी हो गया है। कल मैं आप लोगों को रात को ये डुबा के बताई थी। ये हम लोग का रात भर फुला रहा। इससे क्या हुआ, जितना अस्तर श्रिंक होना था हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, ये वाला अस्तर हम लोग काट के निकाले थे। ये कटा हुआ अस्तर है, ये हम लोग कैंची से काट के निकाले थे। ये तिरछा है, मैं आप लोगों को इसको आयरन करके बताती हूँ। और ये वाला अस्तर हम लोग काट के निकाले थे, ये पूरा सीधा है। मैं इसको दोनों को आयरन करके आप लोगों को बताती हूँ। मैंने दोनों अस्तर को आयरन कर लिया। अब मैं आप लोग को जो समझाना चाह रही हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखिए। ये दोनों अस्तर मैं 1 मीटर करके काटी थी, मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का ये काटते समय अस्तर था। जो मैं ये कपड़ा को फाड़ के काटी थी और ये मैं कैंची से काटी थी, तो कपड़ा को जो फाड़ के काटी थी उसमें 100 सेंटीमीटर में से अभी ये बच गया है 97 सेंटीमीटर। इसमें 3 सेंटीमीटर धोने से कम हो गया। अगर मैं ये डायरेक्ट बाल्टी में डुबा के फिर उसको तुरंत निकाल के अगर सुखा लेती और आयरन कर देती तो ये इतना श्रिंक नहीं होता जितना ये अभी हो गया है। इससे क्या हुआ, ये जब मेरे ब्लाउज या सूट में लगेगा उसके बाद ये श्रिंक नहीं होगा, मेरा सूट या ब्लाउज अच्छा रहेगा। अभी ये हो गया है 97 सेंटीमीटर।
इसीलिए आप लोग जब भी अस्तर खरीदे इसको बोलिए फाड़ के। और ये मेरा तिरछा नहीं है, ये दोनों तरफ से मेरा कपड़ा एकदम बराबर में है, इस हिसाब से ये मेरा कपड़ा छोटा भी नहीं पड़ा। अब मैं जो कपड़ा कैंची से काट के 1 मीटर निकाली थी, आप लोग उसका भी थोड़ा देख लीजिए। ये मेरा 1 मीटर था और ये मैं कैंची से काटी थी। उस समय तो मेरा ये कपड़ा सीधा था, लेकिन धो के आयरन करने के बाद ये कपड़ा मेरा तिरछा हिसाब से निकल गया। इस साइड से ये तिरछा, ऊपर वाला हिस्सा तिरछा निकल गया, इस साइड से ये नीचे वाला हिस्सा तिरछा निकल गया। इससे मेरा कपड़े में बहुत कम पड़ गया। ये मेरा 100 सेंटीमीटर था, लेकिन अगर हम लोग इसको सीधे वाले हिस्से से नापते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा मेरा यहाँ से हो रहा है, अगर हम लोग इसको यहाँ से नापते हैं तो अभी ये मेरा 90 सेंटीमीटर रह जाता है। इधर का जो तिरछा वाला कपड़ा है ये मेरा काम में नहीं लगेगा, ये एक्स्ट्रा हो गया। इसीलिए अगर हम लोग कपड़ा लेते समय अगर हम लोग कैंची से नहीं काट के अगर इसको फाड़ के लिया जाता है, तब इस प्रकार से हम लोग का ये कपड़ा हम लोग पूरा उपयोग में ला सकते हैं।